हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा चौथी विषय हिंदी जो कि मधुबन प्रकाशन की बृहदा हिंदी पाठमाला 4 के पाठ 3 सफल खिलाड़ी इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि रायन सीबीएसई के बच्चों के लिए है। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ 3 सफल खिलाड़ी इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, फिर पाठ का अर्थ समझेंगे। पाठ के लेखक हैं देवेश सिंघी जी। तो चलिए पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। पाठ 3 सफल खिलाड़ी। कई वर्षों के बाद नंदनवन में खेल कूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी को अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिलेगा। खेलों के आयोजन का भार हिरन को सौंपा गया था। हिरन सोचने लगा, खेल प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य आपस में सद्भावना और एकता पैदा करना होता है। वह खेलों का आरंभ कैसे करे कि सभी खिलाड़ी जानवर खेलों की इस मूल भावना को समझ जाएं। अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिसे सोचकर वह मुस्कुरा दिया। कार्यक्रम का आरंभ खरगोश और कछुए की दौड़ से शुरू हुई। सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। यह बात सभी की समझ के बाहर थी। तेजी के लिए खरगोश की और धीमी गति के लिए कछुए की चाल के उदाहरण दिए जाते हैं। फिर भी हिरन ने कार्यक्रम के आरंभ में ये दौड़ क्यों रखी? हिरन अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। ऐसी दौड़ बरसों पहले हुई थी, जिसमें नींद की आदत के कारण खरगोश को हारना पड़ा था, परंतु वह एकमात्र घटना थी। हर बार तो खरगोश सोने की गलती करने से रहा। खरगोश मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का बहुत सुनहरा अवसर हाथ लगा था, जिसके कारण उसे हमेशा नीचा देखना पड़ता था। भले ही कछुए ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, परंतु जंगल के दूसरे जानवर तो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। इस बार उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वह विजय रेखा तक पहुंचे बिना कहीं नहीं रुकेगा, पीछे पलट कर भी न देखेगा। उसे हारना नहीं है। हिरन ने दौड़ का मार्ग घोषित किया। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे। दौड़ आरंभ हुई। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह वह घबरा कर रुक गया। सामने एक गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस पार विजय रेखा पर झंडा लहरा रहा था, परंतु वो वहां पहुंचे कैसे? उसे तो तैरना ही नहीं आता था। ओह, तो हिरन ने फिर से उसे हराने के लिए यह चाल रची चली थी। खरगोश गुस्से से लाल पीला हो रहा था। थोड़ी देर बाद कछुआ भी आ पहुंचा। खरगोश को चुपचाप नदी के सामने खड़े देखकर वह सारी बात समझ गया। भाई खरगोश, परेशान मत हो। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। फिर तुम दौड़कर विजय का झंडा लहराना। मुझे उस समय भी जीत पर कोई बहुत खुशी नहीं हुई थी और इस बार हारने का भी दुख नहीं होगा। मेरा उद्देश्य तो हमेशा खेल में भाग लेना होता है, हारना जीतना नहीं, ऐसा कछुए ने कहा। खरगोश कछुए की बात सुनकर चकित रह गया। यही तो सच्ची खेल भावना है। कछुआ तो सचमुच सफल खिलाड़ी कहलाने लायक है। कुछ सोचकर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। नदी का किनारा आते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा और झंडा उठाकर फहराने लगा। वह दौड़ जीत गया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने खरगोश को मंच पर स्वर्ण पदक देने के लिए बुलाया। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा। फिर माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों, भले ही मैंने यह दौड़ जीती है, परंतु स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार मेरा दोस्त कछुआ ही है। मैं ये दौड़ कभी नहीं जीतता यदि कछुआ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार नहीं करवाता। कछुए ने एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय दिया है, अतः मैं शेर सिंह से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ण पदक कछुए को दिया जाए।
खरगोश ने सच्ची घटना सभी को बतलाई। शेर सिंह आश्चर्य से खरगोश की ओर देखने लगे। वह हिरन पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। हिरन ने कहा, भाइयों, मुझे सब कुछ ऐसे ही होने का पूर्वानुमान था, अतः मैंने इस दौड़ के लिए 2 स्वर्ण पदक तैयार कर रखे हैं, एक खरगोश के लिए और दूसरा कछुए के लिए। आपस में ऐसी सद्भावना पैदा करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। सारा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो चलिए बच्चों, अब पाठ समझते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें लेखक यह उद्देश्य देना चाहते हैं कि हमें किसी भी खेल के प्रति सच्ची खेल भावना का होना आवश्यक है। खेल भावना क्या होती है वो हमें इस कहानी में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि लेखक कि नंदनवन मतलब एक जो जंगल था, कई वर्षों पहले नंदनवन में खेल कूद की प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन के आयोजन की घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी को था कि अपनी प्रतिभा अर्थात कौशल, अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। खेलों का आयोजन का सारा कार्यभार जो है, सारी जिम्मेदारी वो हिरन को सौंप दिया गया। अब हिरन को था कि खेल में प्रतियोगिता तो कराना है, लेकिन ऐसे कराना है कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो एम होना चाहिए वो कि हमारे आपस में सद्भावना मतलब अच्छी भावना और एकता पैदा हो। वह खेलों का आरंभ कैसे करे कि सभी खिलाड़ियों के मन में ये भावना आ जाए। अचानक ही उसके मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया, जिसे सोचकर वो मुस्कुराने लगा। आपको पता है बच्चों, हिरन ने कार्यक्रम का आरंभ किस प्रकार किया? कछुए और खरगोश की दौड़ से। बाकी सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित अर्थात हैरान रह गए। यह बात सभी की समझ के बाहर थी कि कछुआ तो बहुत धीमी गति से चलता है और खरगोश बहुत तेज गति से, और कछुए की चाल के उदाहरण के आगे दोनों का मतलब कैसा प्रतियोगिता। लेकिन हिरन जो था उसे अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। दूरदर्शिता मतलब जो दूर की सोचता है। ऐसी दौड़ बरसों पहले एक बार हुई थी बच्चों, आपने सुनी भी होगी, कछुए और खरगोश की, जिसमें खरगोश नींद के कारण हार गया था और कछुआ जीत गया था। परंतु वो तो एक घटना थी कि कछुआ खरगोश को नींद आ गई, परंतु क्या वो गलती खरगोश हर बार करेगा? ऐसी बात लोगों के मन में आने लगी। खरगोश भी मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसने कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का सुनहरा अवसर हाथ लगा था। पूर्वज मतलब जो उसके पहले के जो खरगोश और कछुए की कहानी मैंने आपको बताई ना, तो जो उसके पूर्वज मतलब जो उसके दादा परदादा थे, उनका बदला लेने का उसे एक सुनहरा मतलब एक अच्छा मौका उसे हाथ लगा, जिसके कारण उसे हमेशा नीचा देखना पड़ता था। भले ही कछुए ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उसे जंगल के जो दूसरे जानवर थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह विजय रेखा तक पहुंचने के बिना रुकेगा नहीं। विजय रेखा मतलब फिनिशिंग लाइन, जहां पर हमारी प्रतियोगिता खत्म होती है। पीछे पलटकर भी नहीं देखेगा। उसे हारना नहीं, इस बार उसे जीतना है। हिरन ने दौड़ का मार्ग घोषित कर दिया। उसने बता दिया हिरन ने कि किस किस मार्ग से आपको दौड़ करना है। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे, वो भी दौड़ में भाग ले रहे थे। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा, मतलब एकदम तेज दौड़ने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह पर वह घबराकर रुक गया। सामने उसे एक नदी दिखी। अब खरगोश को तैरना तो आता नहीं था। अब नदी पार करके नदी के उस पार जो उसे विजय रेखा का झंडा लहरा रहा था, वहां तक वो कैसे पहुंचे वो सोचने लगा। वो हैरान रह गया। अब उसने सोचा, ओह, अब तो हिरन ने ये चाल खेली है मेरे साथ, और वह ये सोचकर गुस्से में लाल पीला हो गया। थोड़ी देर में ही वहां पर कछुआ भी पहुंच गया। खरगोश को चुपचाप नदी के सामने देखकर वो समझ गया कि खरगोश को पानी में तैरना तो आता नहीं है, तो वो उस पार कैसे जाएगा। तब कछुए ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश, परेशान मत हो, मेरी पीठ पर बैठो, हम दोनों नदी के उस पार चले जाएंगे, फिर तुम दौड़कर विजय झंडा ले लेना। मुझे उस समय, कछुआ बताता है, मुझे उस समय मतलब जब पहले दौड़ हुई थी, तो उस समय भी उसे
कोई जीतने की खुशी नहीं हुई थी, और अगर वो इस खेल में हार भी जाता है तो उसे कोई हार का दुख नहीं होगा। वो क्या बताता है कि उसका तो सिर्फ उद्देश्य जो है वो खेल में भाग लेना है, बल्कि हारना जीतना नहीं। खरगोश कछुए की बात सुनकर थोड़ा चकित, थोड़ा आश्चर्य रह गया। यही तो सच्ची खेल की भावना है, ऐसा खरगोश ने सोचा। कछुआ तो सचमुच सफल खिलाड़ी कहलाने लायक है। कुछ सोचा, फिर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठा और नदी किनारा आते ही वो तेजी से दौड़कर गया और झंडा उठाकर फहराने लगा। अर्थात बच्चों, वह दौड़ जीत गया था। अब इस खेल के आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? शेर सिंह। उन्होंने खरगोश को मंच पर बुलाया और स्वर्ण पदक मतलब सोने का पदक, गोल्ड मेडल लेने के लिए बुलाया और सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा, फिर माइक में हाथ में लेकर बोला, दोस्तों, मैं भले जीत गया हूँ, परंतु स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार कौन है? मेरा दोस्त कछुआ। मैं ये दौड़ कभी नहीं जीतता अगर कछुआ ने मुझे अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार न करवाया होता। कछुआ एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय देता है। अतः मैं शेर सिंह से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वर्ण पदक, जो गोल्ड मेडल है, वो किसको दे दे? कछुए के दे दिया जाए। खरगोश ने जो भी घटना घटी थी वो सारी घटना को बता दिया। शेर सिंह आश्चर्य से कछुए खरगोश की ओर देखने लगे। वही हिरन पास खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हिरन अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता, जो कि दूर के बारे में सोचता है, पहले से ही अंदाजा लगा लेता है। उसने पहले ही ये पूर्वानुमान लगा लिया था। पूर्वानुमान मतलब पहले से ही अनुभव कर लिया था कि कुछ ऐसी ही घटना घटेगी। इसलिए हिरन ने 2 स्वर्ण पदक तैयार कराए थे, एक खरगोश के लिए और दूसरा कछुओं के लिए। तो आपस में ऐसी ही सद्भावना पैदा करना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था। ये सारी बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से खरगोश और कछुए के मन में खेल के प्रति सद्भावना अर्थात अच्छी भावना का निर्माण हुआ। दोनों ने यह सीख लिया कि खेल में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खेल में भाग लेना, बहुत सहभागी होना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप भी किसी प्रतियोगिता में हार जीत के बारे में न विचार करते हुए सिर्फ प्रतियोगिता में सहभागी होकर अपना कौशल दिखाने में विश्वास रखेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और पाठ भी समझ में आया होगा। अब शब्दार्थ। उद्देश्य अर्थात लक्ष्य, प्रयोजन। सद्भावना, अच्छी भावना। आरंभ, शुरुआत। दूरदर्शिता, दूर की बात सोचना। पूर्वज, पिछली पीढ़ी के। चकित, चौंकना, हैरान। पूर्वानुमान, पहले से लगाया गया अनुमान। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा और कहानी अच्छी लगी होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।